बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट कर ली थी। आज की इस एक्सरसाइज में मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसे हम रिव्यू एक्सरसाइज भी कहते हैं, वो कंप्लीट करके जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है मैथ 10th क्लास मैथ का, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज के हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। एक हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दूसरा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ये हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 क्वेश्चन है इसके, फिल इन दी ब्लैंक्स, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एंड जो है हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये मल्टीपल चॉइस। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 2 = 0, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़, पहला क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वेशन के रूट्स हैं, देन फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास बेसिकली जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैंने आपको 2.3 में बताया था कि ax² + bx + c, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, = 0। इसका हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं -b + -b² - 4ac² डिवाइडेड बाय 2a। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, और इसको हम एक बार लिखते हैं -b + b² - 4ac² डिवाइडेड बाय 2a, और एक बार हम इसे लिखते हैं -b - b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसे हम अल्फ़ा का नाम दे देते हैं, इसे हम बीटा का नाम देते हैं। वैसे हम इनको नाम दे देते हैं अल्फ़ा एंड बीटा का। तो हमें यही कहा गया कि अल्फ़ा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हमने करना क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम इन दोनों का हमने जो है वो हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास इन दोनों को हम यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करें। हमारे पास ax² + bx + c की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 3x² + 5x - 2 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको अगर हम a = 3 रखें, b = हमारे पास आ जाएगा 5 एंड c = हमारे पास आ जाएगा -2। यहाँ से ये हमने 3 वैल्यूज़ तो निकाल ली a, b एंड c की। a = 3, b = 5 एंड c = -2। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम एक MCQs के लिए हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, आंसर्स को ऐड करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हमने एक्सरसाइज 2.3 में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो 2 रूट्स हमारे पास होते हैं इक्वेशन के, अल्फ़ा एंड बीटा, अगर हमने इनका इन रूट्स का सम ऑफ रूट्स अगर हमने फाइंड करना हो, सम ऑफ रूट्स = इसको हम s से रिप्रेजेंट करते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। ये हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था सम ऑफ रूट्स का। तो इस फार्मूले की मदद से हम इजीली सम निकाल सकते थे इन इक्वेशंस को यूज़ किए बगैर। तो बेसिकली यही फार्मूले हम यूज़ करते हैं। हमने जब भी सम एंड प्रोडक्ट निकालना है, हम दोबारा से इनको सॉल्व करके सम एंड प्रोडक्ट नहीं निकालते। हम क्या करते हैं कि हम सम का ये जो हमारे पास फार्मूला है -b/a, ये फार्मूला लगाएंगे और सम निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के, सम = अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे -b की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे पास है 3। तो ये हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे, तो सम आ गया हमारे पास -5/3। यहाँ पे है हमारे पास, ये रहा हमारे पास -5/3। तो ये जो है ये हम इसे -5/3 को जो है हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ 7x² - x + 4 = 0, देन फाइंड अल्फ़ा बीटा। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 7x² - x + 4। यहाँ मैं लिखता हूँ 7x² - x + 4 = 0। एक वैल्यू हमारे पास 7, b = हमारे पास आ जाएगा -1 एंड c = हमारे पास आ जाएगा 4। a, b एंड c की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा बीटा जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट = अल्फ़ा बीटा, इसका हमारे पास फार्मूला था c/a।
इन दोनों को फाइंड करके मल्टीप्लाई करने के बजाय ये फार्मूले आप याद करें, -b/c/a, इनको ड्राइव कैसे करना है वो मैंने 2.3 में आपको बताया था। तो ये हमारे पास c/a आ गया। c/a यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट करेंगे, 4/a की वैल्यू पुट करेंगे 7। तो ये जो 4/7 है ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे हमारे पास 4/7, तो ये हमारे पास 4/7 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 2 = 0। 4x² - 5x 4x² - 5x + 2 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के हमने रूट्स जो है वो हमने बताने हैं कि रैशनल हैं, इरेशनल हैं, इमेजिनरी हैं या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। तो रूट्स की जो नेचर थी वो फाइंड करने के लिए एक डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपने याद किया होगा। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। एक्सरसाइज 2.1 में ये हमने फार्मूला यूज़ किया था b² - 4ac के। हम जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व किए बगैर हम ये बता सकते हैं कि ये जो रूट्स हैं ये इमेजिनरी हैं, रैशनल हैं। अदरवाइज़ तो हम इन दो रूट्स को यूज़ करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे कि ये दो रूट्स जो हैं ये हमारे पास सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या इमेजिनरी हैं, या 0 के इक्वल है, या हमारे पास रियल है या इक्वल है। तो इनको सॉल्व किए बगैर हम ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा के हम बता देंगे कि रूट्स क्या हैं। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास b = -5, a = हमारे पास 4 एंड c = हमारे पास 2। ये यहाँ से ये मैंने 3 वैल्यू निकाली, a = 4, b = -5 एंड c = 2। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। b² है तो -5² - 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू c की वैल्यू हमारे पास 2। तो ये हमारे पास 5 × 5 25 -4 4 था 16 × 2 32। तो ये हमारे पास आ गया -7। -7 जो है लेस है 0 से। 0 से लेस है तो क्या होगा, 0 से लेस होता है तो आपने जो 4 हमने 2.1 से पहले जो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि रूट्स कब इमेजिनरी होते हैं, कब हमारे पास रियल होते हैं, कब रैशनल होते हैं, उसमें आपने पढ़ा था कि जब रूट्स हमारे पास 0 से लेस होते हैं तो इमेजिनरी होते हैं और हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। यहाँ हम इनको कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं, यहाँ हम इमेजिनरी कहते हैं। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए इमेजिनरी। हमने यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि इमेजिनरी हैं, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ढूंढेंगे तो ये हमारे पास इमेजिनरी आ गया। नेक्स्ट क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। तो -1 यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ -1 हमने जो एक्सरसाइज की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है हमारे पास, 3 इसके होते हैं आंसर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इनकी जगह 1 की जगह हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो हम ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के साथ लगाएंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये मैं आपको ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले क्वेश्चन, ये -1, 8, -27 एंड 64, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसे ये -1 को सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहाँ पे -1 को सॉल्व किया था तो आंसर निकालेंगे। इसके अलावा मैंने आपको दूसरा तरीका ये बताया था कि 1 जो है हमारे साथ इसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि अगर 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ तो अगले रूट्स हमारे पास होंगे 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर इसके साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो हमने अगली दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो वो हमारे पास रूट्स होंगे। तो यहाँ पे अब ये क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, यहाँ पे इसके रूट्स क्या होंगे, -1 के माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। अदरवाइज आप सॉल्व करके भी बता सकते हैं। देन हमारे पास सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इनका सम जो है, इनका सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की थी, ओमेगा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट की थी और हमने वेरीफाई किया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0 है। ये मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था और ये जो है ये आपको मैंने एक्सरसाइज में करवाया भी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है हमारे पास 0। तो यहाँ से हम बाकी भी जो है वो वैल्यूज़ निकालते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, ओमेगा स्क्वायर की निकालते हैं, 1 की निकालते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है सम ऑफ क्यूब रूट्स। तो सम है क्यूब रूट्स हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट है यूनिटी के, ऑफ यूनिटी है तो यूनिटी के क्यूब रूट है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इनका सम जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 0 के। देन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट जो यूनिटी के क्यूब रूट हैं वो तो हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, इनका प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर।
ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसको सॉल्व करते हैं तो ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास ओमेगा क्यूब हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करें 1, ओमेगा क्यूब हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 1 आ गया, ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल होता है। तो जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर, कि जब हमारे पास कोई इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो 0 से लेस हैं, 0 से लेस हैं तो चार जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं उनके मुताबिक जब रूट्स हमारे पास 0 से लेस हों तो वो हमारे पास इमेजिनरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ग्रेटर दैन 0 तो है, बड़ी वैल्यू होता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो हमारे पास इरेशनल रूट्स होंगे। अगर आपको ये भूल गए तो अब दोबारा वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इन दोनों को अब हम सॉल्व करते हैं और निकालने का हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इनको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ऊपर हमारे पास बीटा मल्टीप्लाई 1 बीटा प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 अल्फ़ा आ जाएगा। रीअरेंज करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो इसका जो है ये हमारे पास डी आंसर आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये ऐसे इसको रख लेता हूँ मैं ताकि नज़र आए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने फार्मूला भी आपको करवाया था और ये मैंने आपको ड्राइव करना भी बताया था। तो मैं यहाँ पे ड्राइव करने लगा हूँ, आप इसका फार्मूला भी याद कर लें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ हम प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये अपनी तरह से लिखाएंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा एंड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और ये जो यहाँ तक की जो वैल्यू है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ हम इसको ऐसे कह लें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है वो हम क्लोज करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर में, और ये हमारे पास माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये ए अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास फार्मूला है किसका, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट लगा दें, अगर नहीं याद तो आप इस तरह फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये मैं जो है यहाँ पर ये हमारे पास सी आंसर जो है करेक्ट आंसर है। अगला जो है हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर, यूनिटी हमारे पास होती है 1 को हम कहते हैं यूनिटी। तो ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास यूनिटी है, इसका क्या करना है हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट जब भी हम लेते हैं तो इसके साथ हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस 1, हम एक बार इसको प्लस में 1 लिखते हैं, एक बार हम इसे माइनस में 1 लिखते हैं। तो एक हमारे पास आंसर आया 1, दूसरा हमारे पास माइनस 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, एंड जो अकेली यूनिटी है उसका स्क्वायर जो है क्यूब रूट है वो हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, और जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आया 1 एंड माइनस 1। अगला जो है हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर। इसके रूट्स जो हैं वो हमने बताने हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे कि और हम बताएंगे कि इसके रूट्स जो हैं वो हमारे पास रियल हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं या इमेजिनरी हैं, कौन से हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था, ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ यहाँ से। तो ये हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करें तो वो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको आप एक बार प्लस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और आप बताएंगे जो आपके पास रूट्स आए हैं वो क्या है, इमेजिनरी हैं या कौन से हैं। उसके अलावा जो आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है आप एक वैल्यू लिखें 4, b इज़ इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज़ इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको जो 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई हैं उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आप ये बता सकते हैं कि रूट्स क्या होंगे। तो b की वैल्यू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 1। तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 द 16, तो 16 माइनस 16 ये हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 0 है। तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो आपने जो है वो प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक पढ़ा है। प्रॉपर्टी नंबर 3 थी कि रूट्स जब हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स हमारे पास रियल एंड इक्वल होते हैं।
तो ये हमारे पास रियल, इक्वल एंड रैशनल भी था इसमें, तो यहाँ पे रैशनल अगर नहीं भी है तो रियल एंड इक्वल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अल्फ़ा बीटा, ये इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, देन सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा इज़। तो पहले तो जो है हमारे पास जो दिया गई है इक्वेशन, पहले मैं वो इक्वेशन लिख लेता हूँ, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहला जो काम है, हमने यहाँ से प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ से माइनस बी तो माइनस क्यू आ जाएगा ओवर एक वैल्यू पी। अगर अदरवाइज़ आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ आप इसको इसके साथ आप इसको लिख के तो कंपेयर करके आप यहाँ से ए बी एंड सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास पी, बी की वैल्यू हमारे पास क्यू एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आर। तो ये मैंने बी माइनस बी था तो ये माइनस क्यू ओवर आर माइनस बी ओवर ए था, तो ए की वैल्यू हमारे पास पी आ गई माइनस क्यू ओवर पी। और जो हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास आर ओवर ए की वैल्यू हमारे पास पी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ये हमारे पास सम आ गया। हमारे पास रूट्स दिए गए हैं तो 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, बीटा 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा हमारे पास दो रूट्स दिए गए हैं, इनका सम हमने लेना है। क्या कहा गया है हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन सम ऑफ रूट्स। हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स। हम इनका सम लेंगे दोनों रूट्स का, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास रह जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो हम पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 क्यू ओवर पी। तो ये जो है ये हमारे पास सम आ गया माइनस 2 क्यू ओवर पी। तो ये हम यहाँ से क्वेश्चन हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ में देखते हैं, तो ये हमारे पास माइनस 2 क्यू ओवर पी जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 14 है, सॉरी ये जहाँ पर इसका ए आना था वो गलती से यहाँ पर, इसका ए आंसर आ गया और ये हमारे पास माइनस 2 क्यू ओवर पी आ गया। देन हमारे पास पार्ट नंबर 14 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो वही हमारे पास 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन चेंज है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी की वैल्यू माइनस 1 एंड सी की वैल्यू माइनस 1। प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन के आपने सम एंड प्रोडक्ट दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ से माइनस बी की वैल्यू माइनस 1 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास 1। तो सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 1, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1 आ गया। प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फ़ा की सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 ओवर ए की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 1। तो अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास माइनस 1 के इक्वल आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। अब हमने हमारे रूट्स लिखने हैं 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 2 बीटा। यहाँ से अब हम 2 टू द 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस 1, तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास माइनस 4। यहाँ पे हम दोनों वैल्यू इसलिए निकालते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे हमें प्लस की भी ज़रूरत पड़े और मल्टीप्लाई की भी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे हमें सिंपली मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ी है तो मल्टीप्लाई की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं प्रोडक्ट की। अगर हमें सम की ज़रूरत पड़ती है तो हम सम की वैल्यू भी पुट करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया -4। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका डी ऑप्शन है -4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट है, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज डिटर्मिनाइड बाय। जो नेचर है, नेचर का मतलब होता है कि क्या रूट्स इमेजिनरी हैं या रियल हैं या इक्वल हैं या अनइक्वल हैं या रैशनल हैं या इरेशनल हैं, ये हमारे पास नेचर होती है रूट्स की, कि रूट्स किस नेचर के हैं। तो वो हमसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो वो हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से डिटरमाइन करते हैं। हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता है, हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं और वो नेचर हम बता देते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास टोटल
14 पार्ट्स हैं। तो हम इनको सॉल्व करते हैं और मैं साथ साथ आपको समझाता हूँ और इनको हम सॉल्व भी करते हैं। तो कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में जो है ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको कंप्लीट जो है अच्छी तरह से समझा दूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर, यहाँ से हम पार्ट नंबर 1 लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, ये देखें पार्ट नंबर 1 है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमने रूट्स की नेचर जो है वही हमने बतानी है कि रूट्स किस तरह के होंगे, हमारे पास इमेजिनरी होंगे या इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे या रैशनल होंगे, क्या होंगे, वही हमने जैसे इसमें बताना है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्कस द नेचर। मैंने यहाँ पर डिस्कस द नेचर लिख दिया। हम अपना जो है क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है इसका हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको जो है हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ से इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास 1, b इज इक्वल टू हमारे पास 3 एंड c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। तो इसका जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास जो है b की वैल्यू हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास 5। तो हमारे पास 3 3 9 माइनस 4 5 20। तो ये हमारे पास -11 जो है वो लेस देन 0 है। सो रूट्स आर इमेजिनरी, और इसके साथ आप ब्रैकेट लगा के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास रूट्स जो है वो इमेजिनरी है, माइनस में है तो रूट्स आर इमेजिनरी। प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपने लाजमी तौर पे याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर बी है इसी क्वेश्चन का। पार्ट नंबर बी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी सेम हम वही काम करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -7 एंड c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमने यहाँ से वैल्यूज जो है वो हमने निकाल ली है a, b एंड c की। यहाँ से अब जो हमारा काम है, यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे ये अब हमारे पास b की वैल्यू -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 एंड c की वैल्यू हमारे पास 3। तो 7 स्क्वायर 49 माइनस 4 टू द 8, 8 3 द 24। तो ये हमारे पास 49 माइनस 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, लेकिन रैशनल होंगे और रियल होंगे। इक्वल हमारे पास कब होता है, जब ज़ीरो के इक्वल हैं। जब हमारे पास स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो रैशनल होंगे, रियल होंगे और हमारे पास अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर सी है इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसका हमारे पास सी पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 एंड c इज इक्वल टू -1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 6 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -1। तो हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 4। तो ये हमारे पास आ गया 40। 40 इज़ ग्रेटर दैन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट नॉट हैव
perfect square so roots are real, irrational and unequal। रूट्स हैं हमारे पास रियल हैं लेकिन इरेशनल हैं एंड अनइक्वल हैं। तो इसका जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी है हमारे पास 16x² माइनस 8x, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम वही काम करेंगे इसमें भी, हम इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 16, b की वैल्यू हमारे पास -8 एंड c की वैल्यू हमारे पास 1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास -8² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 16 एंड c की वैल्यू 1। तो 8² हमारे पास 64 माइनस 16 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। 64 माइनस 64, तो ये हमारे पास आ गया 0। ये हमारे पास 0 के इक्वल है, इक्वल टू 0। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रैशनल भी आप चाहे लिख दें रियल, रैशनल एंड इक्वल, या आप लिख दें रियल एंड इक्वल। जब आपने इक्वल रियल एंड इक्वल लिख दिया तो इसका मतलब है कि रूट्स हैं वो 0 के इक्वल ही हैं, रियल एंड इक्वल ही हैं। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ओमेगा² इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। तो बहुत ही आसान है, ये मैंने आपको पहले भी यही क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ओमेगा² इज इक्वल टू फाइंड करें इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें ओमेगा² चाहिए तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो हमें ओमेगा² की वैल्यू मिल जाएगी, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। वैसे आपको ओमेगा² की वैल्यू आती होगी, यहाँ पे जस्ट हमारे पास माइनस आएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 जो हमने एक्सरसाइज में किया था। एक्सरसाइज में आपने किया है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 जो है वो ओमेगा² की इक्वल होता है। तो वही वैल्यू यहाँ से निकलेगी, हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे। ओमेगा² इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। ऊपर वाली का अलग से स्क्वायर ओपन करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को अलग से स्क्वायर ओपन करते हैं। तो ओमेगा² इज इक्वल टू ये हमारे पास a² प्लस 2 इंटू a इंटू हमारे पास b और ये प्लस b² डिवाइडेड बाय ये 2²। तो ये हमारे पास ओमेगा² इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये हमारे पास प्लस माइनस -2 स्क्वायर रूट -3 और ये हमारे पास प्लस और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो इंटू हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पे 1 - 2 स्क्वायर रूट -3 प्लस -3 हो जाएगा। ओमेगा² इज इक्वल टू -1 यहाँ पे सॉरी हमारे पास था +1 माइनस 2 स्क्वायर रूट -3 और ये हमारे पास प्लस माइनस और यहाँ पे हमारे पास 3 ओवर यहाँ पे हमारे पास था 2 टू द हमने 4 लिखा था, तो ये हमारे पास 4 आ गया। तो पिछले जो यहाँ पे हमने छोड़ा था ये मैंने वहाँ से लिख लिया। ओमेगा² इज इक्वल टू +1 - 3 तो ये हमारे पास -2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 या आप अगर ऐसे भी रहने दें तो ठीक है। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास -1 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ओमेगा² इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट -3/2। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। यही फार्मूला था जो हमने पहले किया हुआ और इसी को हमने प्रूव करना था। ओमेगा² की हमने वैल्यू निकाली थी बेसिकली, तो वो हमने ओमेगा² की वैल्यू जो है निकाल ली है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का। प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। प्रूव करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। प्रूव दैट द सम ऑफ
all cube roots of unity is 0। तो हमने प्रूव करना है, हम प्रूव करते हैं। पहले भी मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया हुआ है, दोबारा से जो है हम इसे प्रूव करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ मैं लिखता हूँ, वी नो दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। तो ये मैं क्वेश्चन सारा इसलिए यहाँ पर करवा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये अक्सर जो है ये हमारे पास एग्ज़ाम्स में जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे अक्सर जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं इन क्वेश्चन पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन कम से कम अच्छी तरह कर लें। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज नहीं भी की, तो इसलिए मैं इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारा का सारा कंसेप्ट दोबारा दे रहा हूँ। तो ये जो है ये हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है, ओमेगा इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास होता है -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 ये वैल्यू, और ओमेगा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ड्राइव भी किया, ओमेगा की वैल्यू से ओमेगा स्केयर की वैल्यू हमने निकाली भी है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इनका सम जो है 0 है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 प्लस में हमारे पास ओमेगा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 एलसीएम आ गया। तो ये हमारे पास 2 × 1 2 आ जाएगा। ये हमारे पास -1 प्लस स्केयर रूट -3, और ये हमारे पास -1 माइनस स्केयर रूट -3। तो ये प्लस स्केयर रूट -3 और ये हमारे पास माइनस स्केयर रूट -3 जो है ये प्लस माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है 2 - 1 और ये हमारे पास -1, इसको मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 2 - 1 ये हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर है, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 2 - 2 0 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 0 होता है। ये हमारे पास 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 0 डिवाइडेड बाई 2 0। तो ये जो है ये हमने प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव। यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव, और साथ में आप यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट यहाँ लिखा था तो दैट अपने यहाँ से हटा लेना। यहाँ पे आप लिखना है हैंस प्रूव द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। तो मैं यहाँ पर नहीं लिखता क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो ये जो है ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इसी क्वेश्चन का। सॉरी ये पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 3 हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे अब हमें प्रूव करने का नहीं कहा, हमें सिर्फ यही कहा है कि कम्प्लेक्स नंबर का जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वही हमारे पास सेम वही मेथड होगा। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखने लगा हूँ, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सेम वही काम पहले हम लिखेंगे, वी नो दैट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 एंड ओमेगा स्केयर की वैल्यू भी हमें पता है -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 × ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 × -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 और मल्टीप्लाई -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। तो इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये यही हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ से ये हमारे पास -1 प्लस स्केयर रूट -3
-1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 टू द 4। तो ये हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला क्लोज करेंगे, हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 और ये हमारे पास माइनस इंटू -3, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो ये -3 आ गया, डिवाइडेड बाय 4। माइनस माइनस जो है ये हमारे पास प्लस होता है, तो 1 + 3/4 इज इक्वल टू 1 + 3 हमारे पास 4/4। तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि ये 0 पे डिवाइड नहीं हो रहा। 4 1 4 4 1 4 4 को डिवाइड करें 4 पे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1। तो ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना हैंस प्रूफ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूव करने का नहीं कहा गया, हमें कहा गया कि फाइंड करें। तो फाइंड करना है तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। आप इन दोनों में से जो भी आंसर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शो दैट x³ + y³ इज इक्वल टू इंटू x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपने पहले किया हुआ है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज 2.2 ये देखें, ये सेम वही क्वेश्चन x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू x + ओमेगा y प्लस इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y। तो आपको जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है वो जहाँ से वीडियो जो है स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाएं, और जिन्होंने नहीं किया वो उनके लिए मैं दोबारा से जो है इस वीडियो में ये क्वेश्चन दोबारा से करवा देता हूँ, ताकि ये क्वेश्चन आपको ढूंढना ना पड़े। अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ से ये कर लें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू हमारे पास x + ओमेगा y इंटू हमारे पास x + ओमेगा स्क्वायर y। तो अब जो हमारा काम है, हमने यहाँ से यहाँ पे हम राइट हैंड साइड हम यूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड x + y इंटू हमारे पास x + ओमेगा y इंटू हमारे पास x + ओमेगा स्क्वायर y। क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। यहाँ से अब हमारे पास x + y को हम ऐसे ही लिख देंगे और इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास x इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y, और यहाँ से ये प्लस ओमेगा y इंटू हमारे पास x + ओमेगा स्क्वायर y, और ये हमारे पास क्लोज। यहाँ पे हमारे पास x + y इंटू हमारे पास x² प्लस ओमेगा स्क्वायर xy प्लस ओमेगा xy प्लस ओमेगा क्यूब y स्क्वायर, और ये क्लोज। यहाँ पे आप अब हम यहाँ से xy कॉमन लेंगे, हमारे पास x + y इंटू हमारे पास x² प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा xy प्लस ये हमारे पास ओमेगा क्यूब y स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी। अब आप यहाँ पे साइड पे आप इस तरह 3 डॉट्स लगाएंगे और लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास -1 कैसे है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होती है ये मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो 1 है ये प्लस है, इस साइड पे आके माइनस आ जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो वही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और दूसरा वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये जो हमने अभी ये प्रूव किया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे x + y इंटू हमारे पास x² प्लस इंटू -1 xy एंड प्लस 1 y², और ये ब्रैकेट क्लोज। x + y इंटू हमारे पास x² माइनस xy प्लस y², और यहाँ पे अब हमारे पास एक फार्मूला है, आपने क्यूब का फार्मूला पढ़ा होगा, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a + b इंटू हमारे पास a² माइनस ab प्लस b²। तो ये जो है इस फार्मूले को हम क्लोज करेंगे, तो ये हमारे पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास x एंड b की वैल्यू y। तो इसे अब जब हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास x³ प्लस y³ इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।
तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अदरवाइज़ अगर आपको फार्मूला नहीं भी आता होगा तो जब यहाँ तक आप लिख लेंगे तो आप ये जो है इसको यहाँ पर आप इस तरह लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे और यहाँ से इन्हीं को यूज़ करते हुए आप ये फार्मूला बना सकते हैं। ये हमारे पास इसको ए का नाम दें, इसको बी का नाम दें और यह फार्मूला जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल रख लेंगे। तो ये जो है ये हमने प्रूव कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इवेल्युएट ओमेगा रेज़ टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 38 प्लस 1। इसी तरह के क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं, तो मैं जो है दोबारा इन क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, ओमेगा रेज़ टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 38 और ये हमारे पास प्लस में 1। इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ से हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ओमेगा क्यूब, क्योंकि हमें जो वैल्यू आती है हमें जस्ट ओमेगा क्यूब की वैल्यू आती है, तो ओमेगा क्यूब लिखेंगे। ओमेगा क्यूब के अलावा हमें किसी की भी वैल्यू नहीं आती, ओमेगा क्यूब का हमें पता है कि 1 है। तो यहाँ पे जो है इसकी पावर में हम बनाएंगे, तो ओमेगा को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12, तो 12 मल्टीप्लाई 3 ये हमारे पास होता है 36। यहाँ पे क्या है हमारे पास 37, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट ओमेगा। तो एक ओमेगा ये हो गया और 36 ओमेगा ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ओमेगा रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 12, 36 हो गई, कितने ओमेगा रह गए, बाकी 2 ओमेगा रह गए, तो ये हमने बाकी के 2 ओमेगा लिख दिए। प्लस में हमारे पास 1 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, यहाँ पे आप लिख देंगे वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो 1 रेज़ टू पावर 12 डॉट ओमेगा प्लस 1 रेज़ टू पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से ये हमारे पास 1 रेज़ टू पावर 12 1 होता है, ओमेगा प्लस 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसको अब रीअरेंज करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो हम अभी से काफ़ी टाइम से प्रूव कर रहे हैं। हमने 2-3 क्वेश्चन में ये प्रूव भी किया है। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो ये हम इसको यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 भी इससे मिलता जुलता है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 6। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर हमारे पास है 6। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी उसी तरह सॉल्व होगा। यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये हमारे पास माइनस ओमेगा और ये हमारे पास रेज़ टू पावर 6। मतलब 1 और ओमेगा स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख दिया और माइनस ओमेगा यहाँ पे रहने दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा होगा। यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस ओमेगा की हमें वैल्यू नहीं आती, हमें आती है वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की या 1 प्लस ओमेगा की। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा है, तो ये माइनस ओमेगा यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 6। तो ये हमारे पास आ गया -2 ओमेगा रेज़ टू पावर 6, पावर अलग अलग करेंगे, -2 रेज़ टू पावर 6 एंड ओमेगा रेज़ टू पावर 6। तो ये -2 रेज़ टू पावर 6 है, पावर इवन है तो माइनस प्लस में चला जाएगा। 2 की पावर 6 करेंगे तो ये हमारे पास 64 और यहाँ से ओमेगा क्यूब और ये इसका स्क्वायर, तो 3 टू द 6 आ गया। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें आती है, यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास 64 और साथ में ये 1 जो है ये मल्टीप्लाई हो गया 64 रह जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी इन क्वेश्चंस की। इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फ्रॉम एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा प्लस 3 एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। कह रहे कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट है जो उसकी यूनिटी है ओमेगा हमें पता है कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर यूनिटी है। तो फ्रॉम एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। फ्रॉम एन इक्वेशन का मतलब है कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, हमने इक्वेशन बनानी है, किन रूट्स का 2 रूट्स में दिए हैं 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहाँ पे मैं पहले रूट्स लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है,
गिवन रूट्स आर 3 ओमेगा, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, हाँ 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्केयर, 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्केयर। ये जो है ये हमें रूट्स जो दो दिए गए हैं, हमने क्या करना है, इन रूट्स को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन निकालनी है। जैसे हमारा काम क्या, उन्होंने कहा फ्रॉम एन इक्वेशन गिवन रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्केयर। इन रूट्स को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा। यहाँ पे इसको ऐसा कर सकते हैं कि इस स्टेप से पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल टू 3 ओमेगा स्केयर। उसके बाद आप यहाँ पर लिखें सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्केयर। उसके बाद अल्फ़ा जो सम इज इक्वल टू 3 इंटू हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, सम इज इक्वल टू 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू हमें पता है कि हम 1 प्लस ओमेगा स्केयर करते हैं इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू हमारे पास है -1। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो सम इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -3। इस तरह हम प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा इंटू हमारे पास आ जाएगा 3 ओमेगा इंटू हमारे पास 3 ओमेगा स्केयर। तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है इसको हम प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3 3 9 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 9। तो ये हमारे पास सम इज इक्वल टू आ गया -3 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, हमें कहा गया कि फ्रॉम एन इक्वेशन, तो हम लिखेंगे फ्रॉम एन इक्वेशन एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये जो आपने इक्वेशन की हुई है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू -3 एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट व्हेन एक्स क्यूब -3x स्केयर प्लस 2। ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्केयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्केयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो यहाँ से हमने सबसे पहले हमारा जो काम है, हमने यहाँ से डिवाइज़र फाइंड करना है। तो डिवाइज़र फाइंड करने का हमारे पास जो मेथड है, हम इसको लिखते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अदरवाइज जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि x माइनस a के साथ हम जो है इसको वो लिख सकते हैं, x माइनस a के साथ हम कंपेयर करके जो है a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप उस तरह उस मेथड से निकाल लें तो भी ठीक है। अदरवाइज ये जो डिवाइज़र है ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ गया, इसको हम लिखेंगे डिवाइज़र इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास 2 जो है डिवाइज़र आ गया। इक्वेशन लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्केयर प्लस 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने ये वाली जो चीज़ें हैं ये लाजमी साथ लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 3, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 2 आ गई। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, फिर उसके बाद जो है ये हमारे पास एक्स स्केयर का कोफिशिएंट के बाद हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट एंड देन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ये हमारे पास मेथड है सिंथेटिक डिवीजन का। हमारे पास डिवाइज़र है 2 को हम यहाँ लिखेंगे, 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 + 2 5, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 0 + 10 ये हमारे पास 10, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास 20 + 2 ये हमारे पास 22 आ गया। तो ये जो है ये हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो इसको हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 22।
ये हमारे पास एक आंसर आएगा रिमाइंडर का। दूसरा हमें आंसर चाहिए क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था कि आप वैल्यूज़ काउंट करें 1 2 3, तो एक्स की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो इससे एक लेस होगी। जितनी टोटल वैल्यूज़ होगी 3 वैल्यूज़ हैं उससे एक लेस होगी, तो इससे एक लेस हमारे पास क्या है 2। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस 5 इसके साथ एक्स आएगा और फिर प्लस 10 कॉन्स्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमारे पास कोशेंट आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोशेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ पे अब हमें कहा गया है कि x माइनस 2 इज़ द फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल होगा। कहीं पे हमें कहा जाए कि x माइनस 2 इज़ 0, या हमें कहा जाए 2 इज़ 0 ऑफ इक्वेशन, या हमें कहा जाए x माइनस 2 इज़ फैक्टर, या इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो कि फैक्टर कहा जाए या 0 कहा जाए, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो ये हमने शो करना है। तो यहाँ पे ये मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखने लगा हूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 जो है ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो दी हुई है x माइनस 2। यहाँ से हम डिवाइज़र निकालेंगे x माइनस 2 को यूज़ करते हुए। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको डिवाइड करें, जैसे हमें ये कहा है कि ये फैक्टर है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं x माइनस 2। तो यहाँ से हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइज़र इज़ इक्वल टू 2। डिवाइज़र हमारे पास 2 आ गया। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 7 एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू 2। सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम डिवाइज़र लिखेंगे 2, 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो ये 2 प्लस 1 ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो माइनस 7 प्लस 6 ये हमारे पास माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हैंस x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हमने जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है कि रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आया है। तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है गिवन इक्वेशन का, जो हमें इक्वेशन दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट नंबर 11 है इसी क्वेश्चन का। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है हमारे पास 2px स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0। 2px स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0। यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। हमने यहाँ से इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, सम फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम एंड प्रोडक्ट का फार्मूला हमें आते हैं सम एंड प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर ये मैं लिखने लगा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास 2p, b इज इक्वल टू 3q एंड c इज इक्वल टू माइनस 4r। सम फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो सम इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 3q ओवर ए की वैल्यू 2p। तो ये हमारे पास सम आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस तरह आपने लिखना है ताकि क्वेश्चन जो है वो 6-7 लाइनों पे चला जाए और हमें जो है 2 नंबर जो है पूरे मिल सकें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो p इज इक्वल टू सी के वैल्यू हमारे पास माइनस 4r ओवर 2p, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो p इज इक्वल टू माइनस 2r ओवर p
तो ये जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। सम एंड प्रोडक्ट हमने फाइंड करना तो वो हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड 1/α² + 1/β² ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 4x + 3 = 0। तो ये मैं सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन लिखूँगा, वही काम हम करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन सबसे पहले हमारे पास है x² - 4x + 3 = 0। इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हमारे पास a = आ गया 1, b = हमारे पास -4 एंड c = हमारे पास आ गया 3। तो यहाँ से अब हमारे पास सम लिखेंगे। सम = α + β = -b/a। तो ये हमारे पास α + β = -(-4/1), α + β = प्लस, तो ये हमारे पास आ गया 4। दैन हम प्रोडक्ट लिखेंगे = α β = c/a। c की वैल्यू हमारे पास 3/1 है, तो α β = 3/1, 3/1, तो ये हमारे पास आ गया 3। सम हमारे पास α + β = 4 एंड प्रोडक्ट आ गया हमारे पास α β = 3। ये हमारे पास आंसर नहीं है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है 1/α² + 1/β²। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/α² + 1/β²। इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास ये हमारे पास α² और प्लस 1/β² है। तो यहाँ से अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा α² β²। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे β² + α² × 1, तो ये हमारे पास α²। रीअरेंज करेंगे तो α² + β²/α β²। हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की या अल्फ़ा बीटा की। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, वो हमें फार्मूला आता है, वी नो दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अदरवाइज़ आपने अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं इसको फाइंड करके लिखने लगा हूँ। यहाँ पे हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा बीटा प्लस करेंगे और माइनस करेंगे अपनी तरफ से, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो पहली 3 वैल्यू है इनका फार्मूला क्लोज करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का। ये हमारे पास a² + 2ab + b² है, तो ये a + b होल स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 4 है एंड अल्फ़ा बीटा हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे 4² -2 × 3 ओवर हमारे पास 3²। हमारे पास 4² 16 - 3 to the 6 ओवर 3 3 the 9, तो 16 - 6 ये हमारे पास 10 ओवर 9, ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x² - 3x + 6 = 0। इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन से हमने इन तीनों को जो है हमने सॉल्व करना है। सेम जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इक्वेशन है हमारे पास 4x² - 3x + 6 = 0। यहाँ से इस इक्वेशन को पहले यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे सम एंड प्रोडक्ट की। ax² + bx + c = 0। a = हमारे पास 4, b = हमारे पास -3 एंड c = हमारे पास आ गया 6। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। तो सम इज़ इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू -3 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास 4, तो सम इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 3/4, माइनस प्लस, और ये हमारे पास 3/4। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू c/a, c की वैल्यू हमारे पास 6 ओवर ए की वैल्यू 4, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ये हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन अपना लिखते हैं। हमारे पास इसका ए पार्ट है अल्फ़ा² + बीटा², इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं आप डायरेक्ट फार्मूला ओपन करने लगा, अदरवाइज जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया आप +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा करके लिख सकते हैं। मैं इसको लिखूँगा अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। चलें ये मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। तो यहाँ से फार्मूला ओपन करेंगे, ये हमारे पास a² + 2b + b² का फार्मूला लिखते हैं। ये a + b होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा।
तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है 3/4 सम की। सम है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास सम है और अल्फ़ा बीटा जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/4 स्केयर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2। तो यहाँ से फार्मूला ये स्केयर ओपन करेंगे तो 3 3 9 ओवर 4 4 16 माइनस ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो ये हमारे पास 9/16 माइनस 3। अब चाहे तो आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें या आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे लिखें और सॉल्व कर दें। 9 डिवाइडेड बाय 16 क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो कोशिश किया करें कि इस तरह क्वेश्चन जो है कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया करें। 9/16 माइनस 3, तो ये हमारे पास -39/16 आ गया। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर बी है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का। ये हमारे पास पार्ट नंबर बी है, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। वही सेम काम वही दोबारा हम करेंगे। यहाँ से अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा आएगा, ये अल्फ़ा 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 स्केयर हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास बीटा मल्टीप्लाई बीटा बीटा स्केयर हो जाएगा। फार्मूला डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/4 थी, इसका स्केयर आ गया -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 3/2 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2। तो ये हमारे पास 3 3 9 4 4 16 हो जाएगा। तो 9/16 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3/2। तो 9/16 माइनस 3 की हमने वैल्यू अभी निकाली है, -39/16 आई थी पिछले क्वेश्चन में। अब दोबारा आप निकाल लें, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें और निकाल लें, और ये हमारे पास डिवाइड में क्या है 3/2। इसको हम लिखेंगे -39/16 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू उलट हो जाएगी। 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -13/16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 8। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, पार्ट नंबर सी है, अल्फ़ा माइनस बीटा। क्वेश्चन ये थोड़ा सा देखने में मुश्किल है, लेकिन आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अल्फ़ा माइनस बीटा हमने करना क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। उसके बाद हम टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर। अब यहाँ से हमने ये हम ऐसे ही लिखते आएंगे अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर, इसको एज इट इज़ ऐसे लिखते आएंगे। इस साइड को हम सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्केयर। तो यहाँ पे अब हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू आपको आती है, हमने अभी फाइंड भी किया है, अदरवाइज़ आप दोबारा फाइंड कर सकते हैं कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया है दोबारा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू आ गई, और ये -2 अल्फ़ा बीटा ये हम यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -4 अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/4, यहाँ पे हम पुट करेंगे 3/4 स्केयर -4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास जो है 3/2। तो ये इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर इज़ इक्वल टू 3 3 9 ओवर 4 4 16 माइनस ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो इसको जो बेहतर जो तरीका है ये हम इसको करते हैं 9 डिवाइडेड बाय 16, 9 डिवाइडेड बाय 16 और माइनस में है हमारे पास 6।
तो आप जो है चाहे तो आप एलसीएम ले लें या आप डायरेक्ट इस तरह इसको सॉल्व करें -6। तो ये हमारे पास आ गया -87/16। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -87/16। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट हमने इसलिए लेना है क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा की। हमने स्क्वायर जो है यहाँ पर हमने खुद से लगाया था, ये हमने स्क्वायर खुद से लगाया था ताकि हमारे पास जो इक्वेशन इस तरह बन जाए कि हम उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा सम एंड प्रोडक्ट पुट कर सकें। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की हमारे पास वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने अपनी तरफ से स्क्वायर लिया था। तो अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -87/16 स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर जो है वो हमने अपनी तरफ से ऐड किया था। स्क्वायर जब हमने ऐड किया था तो ये हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर जो है वैल्यू के साथ यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस कुछ नहीं था, बस a माइनस बी होल स्क्वायर था। तो हमने इसके ऊपर जैसे हमने स्क्वायर लिया और अपनी तरफ से इसे हमने सॉल्व किया है, इसके अलावा हमने इसे कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर इसलिए स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जैसे हमने स्क्वायर लिया था उस तरह हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास -87 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर रूट, इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग करेंगे। तो ये हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू -87 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4। तो ये जो है ये हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का। ये देखें, ये इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। यहाँ पे हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हैं माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा। तो पहले हम ये इक्वेशन जो हमें दी गई है ये लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। हमने करना क्या है कि हमने यहाँ से इसको हम कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 1, b इज़ इक्वल टू -5 एंड c इज़ इक्वल टू 7। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको यहाँ से हम सम लिखेंगे, सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास -b/a। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -5 ओवर a की वैल्यू 1। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5 आ गया। ये हमारे पास इक्वल है, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और डिवाइड में 1, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c ओवर a। तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c की वैल्यू 7 ओवर a की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 7। तो ये जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 5 एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 7, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 5, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 7। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए है, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये मैं इसका पार्ट नंबर ए लिखने लगा हूँ यहाँ पर, पार्ट नंबर ए, ये हमारे पास माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। हमने करना क्या है, हमने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वो वाली हमने इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए हमें पी एंड एस दोनों की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा एंड बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बीटा। तो सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू माइनस बीटा। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई माइनस अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू माइनस बीटा। तो सम इज़ इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरह यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू माइनस बीटा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5, तो सम इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया -5। यहाँ पे प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू है 7 जो हमने निकाली है, तो प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू हमारे पास 7 आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि हमें कहा गया कि फाइंड इक्वेशन, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी।
एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास -5x प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ये हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास जिसका पार्ट नंबर बी है वो भी इसी तरह होगा। पार्ट नंबर बी ये हमारे पास 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट ये हमारे पास इसके दो रूट्स हैं, एक को हम अल्फ़ा का नाम दे देते हैं, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। तो हमने इनका नाम दे दिया, अल्फ़ा को 2 अल्फ़ा का एंड बीटा को 2 बीटा का। तो सम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, सम इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 बीटा, सम इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 अल्फ़ा है यहाँ पर और बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 बीटा है। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टू 4 अल्फ़ा बीटा, वैल्यूज़ पुट करेंगे, सम इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो 7, 4 इंटू हमारे पास ये आ गया 7। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 7। तो ये हमारे पास सम इज इक्वल टू आ गया 10, प्रोडक्ट इज इक्वल टू आ गया 4 7 28। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास 10x प्लस पी की वैल्यू 28 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया जो हमें कहा गया। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे हमने फिल इन ये जो हमारे पास है इनको हमने फिल करना है। तो ये इसका जो पहला पार्ट है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमने डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दैन रूट्स ऑफ, जब ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है तो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, रूट्स हमारे पास रियल एंड इक्वल होते हैं। इसके साथ आप रैशनल भी लिख सकते हैं, अगर आप रैशनल नहीं भी लिखते तो भी कोई इशू नहीं है, रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0, 0 से ये हमारे पास है पार्ट नंबर 3। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 दैन रूट्स। यहाँ पे अब ग्रेटर दैन 0 तो है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ग्रेटर दैन 0 से हमें ये तो पता चल गया कि रूट्स रियल हैं और हमारे पास अनइक्वल हैं एंड अनइक्वल, रियल हैं और अनइक्वल हैं। रैशनल है या नहीं है ये अभी हमें पता नहीं चला, क्योंकि हमें ना तो उसने बताया था कि रूट्स का जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हमने ये बता दिया कि रियल है एंड अनइक्वल है। तो रैशनल और इरेशनल कब होते हैं, जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये हमारे पास रैशनल होते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0 देन रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 से लेस हो तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, इमेजिनरी, और आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो हमारे पास ये कौन से होता है रूट्स, जब लेस दैन 0 हो जाए तो ये हमारे पास इमेजिनरी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये हमारे पास रियल, रैशनल एंड अनइक्वल जगह थोड़ी है तो ये मैंने यहाँ पर अनइक्वल, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। और अगला है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो ये हमारे पास रियल होंगे, इरेशनल होंगे, रैशनल, और साथ में आप लिखेंगे एंड अनइक्वल। तो छोटा छोटा करके लिखा है, मेरे ख्याल में कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसलिए मैं साथ आपको बता रहा हूँ कि रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल होंगे, इक्वल सिर्फ उस वक्त होते हैं जब 0 के इक्वल, उसके अलावा सारे हमारे पास अनइक्वल होते हैं। जब 0 से लेस होगा तो इमेजिनरी है, 0 से ग्रेटर है तो हमारे पास रियल एंड अनइक्वल हैं। अगर 0 से ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर इरेशनल है।
नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन सम ऑफ द रूट्स इज़, तो रूट्स का जो सम है वो हमारे पास क्या होगा, हमने फार्मूला पढ़ा है माइनस बी ओवर ए। रूट्स के सम का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, माइनस बी ओवर ए, तो वो हमने लिख दिया। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, सी ओवर ए। प्रोडक्ट का फार्मूला हमें पता है कि सी ओवर ए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन द सम ऑफ द रूट्स इज़, अगर हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स का सम क्या होगा। तो ये हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बुक पे तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर रजिस्टर पे सॉल्व करता हूँ इसे, और हम इसका आंसर जो है वो बुक पे लिख देंगे। तो ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन हमें दी गई है, ये मैं इसी पेन से लिख लेता हूँ। 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास इक्वेशन है। ए की वैल्यू हमारे पास 7, बी की वैल्यू हमारे पास -5 एंड सी की वैल्यू हमारे पास 3। क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हमने बुक पे लिखना है तो मैं यहाँ पर जस्ट रफ में कर रहा हूँ, नीट पे नहीं करा। जैसे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे नीट में किए थे, क्योंकि हमने वो शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर जस्ट हमें आंसर चाहिए तो मैं ऐसे ही रफ में से कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड दी सम फाइंड करना है, तो सम का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस बी की वैल्यू -5 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास 7, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 7, तो हमारे पास आंसर क्या आया 5 ओवर 7। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 5 ओवर 7। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़। इस इक्वेशन को लिखते हैं और इसका प्रोडक्ट फाइंड कर। 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू हमारे पास 5, बी इज इक्वल टू हमारे पास 3 एंड सी इज इक्वल टू -9। यहाँ से अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमारे पास -9 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास 5, तो ये हमारे पास आ गया -9 ओवर 5, -9 ओवर 5। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड 1 ओवर ए अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू। इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको थोड़ा सा समझें आप। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास ए इज इक्वल टू आ गया ए, बी इज इक्वल टू आ गया बी, सी इज इक्वल टू आ गया सी। तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा हमारे पास इज इक्वल टू आ गया 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। ए इज इक्वल टू ए है, बी इज इक्वल टू बी है, सी इज इक्वल टू सी है, तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा जो है 1 ओवर अल्फ़ा बीटा के ही इक्वल आ गया। अगर यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू कुछ और होती, बी की वैल्यू कुछ और होती, सी की वैल्यू अगर कुछ और कोई भी और होती, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चेंज होती। अगर आपके पास MCQs में आ जाए और यहाँ पे आपके पास MCQs में 1 ओवर अल्फ़ा बीटा ना दिया हो तो क्या होगा, इसका एक आंसर और भी बनता है। वो आंसर क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला होता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये फार्मूला होता है। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास सी ओवर ए की वैल्यू हमारे पास ए। अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया किसके इक्वल, सी ओवर ए के इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए, तो इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय सी ओवर ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई ए ओवर सी। तो ये हमारे पास ए ओवर सी जो है ये 1 ओवर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो अब इसको 1 ओवर अल्फ़ा बीटा को ए ओवर सी भी कह सकते हैं और 1 ओवर अल्फ़ा बीटा को 1 ओवर अल्फ़ा बीटा भी कह सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर लिखना है तो फिल इन द ब्लैंक्स में, तो यहाँ पर तो आपके पास सबसे इजी आंसर है वो यही है कि जब हमारे पास ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, सी के इक्वल है, तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा जो है 1 ओवर अल्फ़ा बीटा के ही इक्वल है। इसका आंसर भी 1 ओवर अल्फ़ा बीटा ही आएगा, वो हमारे पास चेंज नहीं होगा। इसको अगर आप दोबारा सॉल्व करना चाहें तो इसको आप उलट करें, 1 से डिवाइड करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए ओवर सी। तो ए ओवर सी हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा के, तो ये दोबारा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा बन जाएगा।
तो आप इसको किसी तरह भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी कर दें, चाहे आप 1 ओवर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा बीटा कर दें। इन दोनों में से दोनों ही आंसर ठीक हैं, आप जो मर्ज़ी लिख दें। तो यहाँ पे जो हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखना है, हमारे पास MCQs में नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा बीटा के ही इक्वल है। अदरवाइज़ अगर आपके पास MCQs में 1 ओवर अल्फ़ा बीटा का ऑप्शन ना हो तो आप वहाँ पर लगाएंगे हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास A ओवर C के इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर, ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। अभी हमने जो पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए उनमें मैंने आपको बताया था। अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़, यूजुअल नोटेशन के अंडर ये जस्ट हमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या है, असल में पूछना क्या चाहता है, सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमारे पास जो है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इनका सम हमारे पास किसके इक्वल होगा? इनका सम हमारे पास 0 के इक्वल होता है। हमें पता है कि इनका जो सम है वो 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। इस तरह यहाँ पे हमें दिया गया है इफ़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा रेज टू पावर -7 इज़ इक्वल टू, ओमेगा रेज टू पावर -7 इसे सॉल्व करना है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ओमेगा रेज टू पावर -7 इसे सॉल्व करना है, तो ये इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर 7, देन इसको हम लिखेंगे 1 ओवर ओमेगा क्यूब, क्योंकि हमें वैल्यू जस्ट ओमेगा क्यूब किया था, इसके अलावा हमें किसी की वैल्यू नहीं आती, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब और स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितने ओमेगा हो गए? 3 टू द 6 ओमेगा हो गए, बाकी हमारे पास कितने रह गए? 1, तो ये ओमेगा आ गया। तो ये 1 ओवर ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 स्क्वायर और साथ में ओमेगा, और ये हमारे पास 1 ओवर, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ओमेगा आ गया। इसको अब हम लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर -1। एक तो आंसर हमारे पास ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास इसका एक और आंसर भी बनता है, वो क्या बनता है? ये हमारे पास है 1 ओवर, ये हमारे पास है ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास कैसे है? हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। जो हमारे पास प्रोडक्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 ओवर ओमेगा जो है ये किसके इक्वल आ गया? ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये जो 1 ओवर ओमेगा है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर के। तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर जो है ये ओमेगा के इक्वल है, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर जो है ये इज इक्वल टू ओमेगा है। तो ये जो दोनों है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आप लिखेंगे ओमेगा रेज़ टू पावर -2 तो इसको आप ओमेगा भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप ओमेगा रेज़ टू पावर -1 लिखेंगे तो इसे आप ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसके हमारे पास 2 आंसर आ सकते हैं। यहाँ आप इसको ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप इसको ओमेगा रेज़ टू पावर -1 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर जिनके 2 आंसर है इसलिए बताता हूँ ताकि जब आपके पास MCQs में इनमें से एक आंसर ना हो तो दूसरा आंसर कैसे निकलेगा वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा का आंसर आ गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज़ आप ओमेगा रेज़ टू पावर -1 भी लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज। हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो ये हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास x² - sx + p इज़ इक्वल टू 0। ये अल्फ़ा बीटा की बात कर रहे हैं हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के वो फैक्टराइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अल्फ़ा बीटा में है तो अल्फ़ा बीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है x² - sx + p। सम हमारे पास किसके इक्वल होता है? x² सम हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है प्लस प्रोडक्ट हमारे पास होता है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फ़ा बीटा में। तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन देन इक्वेशन इज़। तो ये हमने इसी तरह के एक क्वेश्चन ये सॉल्व किया है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था ये
3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर है। जस्ट ये इतना सा फर्क है, बाकी ये क्वेश्चन जो है सेम है। आपने जैसे ये क्वेश्चन किया था उस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये मैं आपको दोबारा से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। लेट हम इसको कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लेट कर लेते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा के इक्वल, अल्फ़ा जो है 2 ओमेगा है एंड बीटा जो है वो हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम सम लेंगे, सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू, सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू 2 ओमेगा प्लस बीटा की वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो ये हमारे पास -2 आ गया। ये हमारे पास इसकी वैल्यू -1 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 प्लस से दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, सम आ गया। इसी तरह हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 ओमेगा एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर। प्रोडक्ट इज इक्वल टू द 4 ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो हमारे पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू आ गया 4। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -2, एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया है। इस आंसर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये आज हमने अपना जो चैप्टर नंबर 2 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी जो है वो मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।